राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत इस बार कब पड़ रही है, व्रत आपको कब करने हैं, खर जितिया इस बार मनाया जाएगा तो खर जितिया के हेतु कौन कौन सी विशेष बातें हैं, पहली बार इस बार क्या यह व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें कोरा लेनी है और कौन सी ऐसी चीजें होगी जो पहले की आपके पास रहेगी और आपका कार्य हो जाएगा। सभी माताओं बहनों के लिए यह वीडियो विशेष होने वाला है और बड़ा ही अद्भुत वीडियो होने वाला है। समस्त जानकारी आपको, जिनकी सास हैं वह जितिया व्रत किस प्रकार करेंगे, जिनकी सास नहीं है वह जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किस प्रकार करना है, उनको बायना किस प्रकार से लेने हैं और बायना किस प्रकार से किनको देने हैं, यह सारी जानकारियां और विधिवत विधि पूजन नियम सहित नहाय खाए से लेकर व्रत पारणा तक की संपूर्ण नियम विधि सभी माताओं बहनों के लिए यह विशेष वीडियो होने वाला है। पूरी वीडियो अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस प्रकार की समस्त वीडियो, समस्त जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, घंटी को बजा देना है। इसके बाद इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सभी तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए विलंब न करते हुए हम सभी पूरी जीवित पुत्रिका व्रत की समस्त बातें इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत, यह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह जितिया व्रत मनाई जाती है। सभी माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और दीर्घजीवी के लिए यह व्रत रखती हैं, यानी संतान निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सुरक्षा के हितार्थ दीर्घ जीवन, आयु की वृद्धि हो और दीर्घजीवी हमारा पुत्र हो, इसलिए माताएं यह जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत करती हैं। इस बार साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन पड़ेगा और व्रत का पारणा जो होगा वह 15 सितंबर सोमवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा और नहाय खाए 13 सितंबर शनिवार के दिन करेंगे और व्रत आपको करना है 14 सितंबर रविवार के दिन और व्रत का पारणा होगा 15 सितंबर को सोमवार के दिन। इस प्रकार से ही साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किया जाएगा, व्रत मनाया जाएगा। बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न करती हैं कि क्या गुरुजी हमारे पास हमारे पुत्र संतान के रूप में, पुत्र तो नहीं है, एक पुत्री है, तो पुत्री के रूप में क्या रख सकते हैं? जी बिल्कुल, संतान की इसमें बात कही गई है तो संतान में पुत्र हो या पुत्री, लेकिन आप जीवित पुत्रिका व्रत रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। यह व्रत 3 दिवसीय मनाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी। सप्तमी के दिन हम सब नहाय खाए करते हैं, अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और नवमी के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। यह इस प्रकार से 3 दिवसीय व्रत किया जाता है। तीनों दिन का विशेष महत्व है और सबसे विशेष बात यह है कि विधि पूर्वक, नियम पूर्वक यह व्रत किया जाता है। बड़ी ही नियमता से यह व्रत करते हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि और भी बहुत ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर यह जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किया जाता है, जितिया व्रत मनाया जाता है। हर एक क्षेत्र, हर एक गांव, हर एक घर का नियम विधि अलग थोड़ा होता है, लेकिन
आपको पूरी वीडियो अवश्य देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपको सब कुछ इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको व्रत नियम विधि करने हैं, सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको पहली बार व्रत उठाना हो तो आप इस बार पहली बार व्रत उठा सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कहते हैं, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे पास आए हैं, इस बार ऐसा नक्षत्र है कि पहली बार व्रत नहीं उठा सकते हैं, क्यों उठाएं? इस बार पहली बार आप व्रत उठा सकते हैं, जीवित पुत्र का व्रत कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई मलेमास नहीं है, कोई नक्षत्र दोष, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं, भ्रांतियों में न पड़े। और पहली बार अगर आप व्रत उठाना चाहें तो बिल्कुल आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। मायके ससुराल यह सब कुछ भी नहीं है इसमें। आप कहीं से भी कभी भी यह व्रत इस बार साल 2025 में व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस जीवित पुत्र का व्रत जो यह पड़ता है, यह व्रत यह पितृपक्ष में पड़ता है। जब पितृपक्ष में यह व्रत पड़ता है तो कोई भी नई चीजें, नया कोरा इत्यादि, नई साड़ी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर किन्हीं के यहाँ वह वस्त्र, नया वस्त्र लिया जाता हो, नया कोरा लिया जाता हो, उसी से जीवित पुत्र का व्रत करते हो तो आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर न करते हो तो आपको विशेष यह ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान यह व्रत, जीवित पुत्र का व्रत आता है, पूर्वजों के निमित्त आता है यह व्रत, तो आप नए वस्त्र, नया कोरा लेने से बचें और जिस प्रकार से विवाह जो शुद्ध साफ वस्त्र हो वही धारण करके और आपको यह व्रत करने हैं। चलिए अब जान लेते हैं नहाए खाए से व्रत पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। देखिए, नहाए खाए शनिवार पड़ेगा तो शनिवार को किस प्रकार से स्नान आपको करने हैं। शनिवार को बाल नहीं धोते हैं तो देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है, तो इस बार साल 2025 में नहाए खाए आपको शनिवार के दिन ही आपको स्नान करने हैं, बाल धोने हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और अगर आपके यहाँ शनिवार को बिल्कुल नहीं धोते हैं और आपको यह मानना है तो आप शुक्रवार को बाल धो लें, शुक्रवार को ही स्नान आदि कर लें, बाल धो लें। लेकिन इसके बाद आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाने हैं, लहसुन प्याज इत्यादि का आपको त्याग करना ही करना है। तो आप अपने घर का नियम विधि अवश्य देख लीजिएगा, आपके यहाँ जिस प्रकार से भी हो। बहुत ऐसे ऐसे हैं जिनके यहाँ मछली खाया जाता है, लोग मछली खाते हैं, तो वह अपना अपनी प्रथा है, अपनी अपनी प्रथा है, अपनी अपनी व्यवस्था है। तो उस प्रकार से ही आपको कार्य करने हैं, जिस तरह की आपकी प्रथा हो, जिस तरह से आपका रीति रिवाज हो। लेकिन वैसे तो लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग मछली खाते हैं, तो उस प्रकार से आपकी जिस प्रकार से प्रथा हो आप उसी प्रकार से कार्य आपको करने हैं। आपको नहाए खाए अगर आप शुक्रवार को करना चाहें तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं, और या तो शनिवार को भी आप नहाए खाए कर सकते हैं। तो अगर आप शुक्रवार को बाल धोएंगे तो उसके बाद आपको शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करने हैं, प्याज लहसुन इत्यादि आपको त्याग देना है। अगर शनिवार को आप बाल धोते हैं तो उसके बाद भी आपको सादा भोजन, सात्विक भोजन करने हैं। फिर जो है अब शाम को, यहाँ तक कि जिसके यहाँ मछली इत्यादि खाया जाता है तो आप मछली भी खा सकते हैं, लेकिन अपने प्रथा अनुसार पितृपक्ष में यह व्रत पड़ता है तो इस कारण से भी जो है विशेष करके लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाया जाता है। लेकिन आपका जिस प्रकार से रीति रिवाज हो, प्रथा हो, आपको उसी प्रकार कार्य करने हैं। अब जो है शाम को कुछ गमकाया जाता है, कुछ महकाया जाता है, तो वो है आपको जो है। और एक चीज ध्यान रखें कि जिनकी सास है वह किस प्रकार से उनको व्रत करना है, और जिनकी सास नहीं है उनको किस प्रकार से व्रत, यह जितिया व्रत करना है। तो दोस्तों, नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है उनको जो है किस प्रकार से व्रत करने हैं। नहाए खाए के दिन जिनकी सास है उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिंपल सा जिस प्रकार से व्रत करते हैं उनको व्रत करना है। जिनकी सास नहीं है उनको जो है वो नहाए खाए के दिन कुछ दान करना होता है, जैसे आटा, झिंगरी, तोरई जिसको बोलते हैं, हल्दी दाल इत्यादि जो है, आलू, घी, नमक, तेल, जो कुछ भी हो आपको जो है, जो कुछ भी आप नहाए खाए के दिन
बनाएंगे और खाएंगे। साग का बड़ा महत्व है। एक नौनी साग होता है, वह नौनी साग का बड़ा महत्व है। तो नौनी साग इत्यादि जो कुछ भी हो, आप जो कुछ भी बनाएंगे नहाए खाए के दिन, उसको आप पहले दान कर लें, उसके बाद आपको नहाए खाए करना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनकी सास नहीं है उनको उस दिन नहाए खाए के दिन पकवान पुआ इत्यादि बना करके और अच्छे से जो भी व्यंजन बनाएंगे उसको पहले दान कर दिया जाता है। उनके निमित्तक उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है भोजन को। उसके बाद जो है पहले वह निकाल दिया जाता है, फिर जो है उनको खाना चाहिए। तो वह सास के निमित्तक जो है बाहर निकालते हैं, दान इत्यादि करते हैं। अगर यह सब कुछ दान देने का जगह नहीं है, स्थान नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है या फिर कोई जरूरतमंद नहीं है, तो आपको अगर व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है तो आप बाहर निकाल दें। और उसके बाद में हो ना हो तो कुछ आप जो है पैसे का दान कर दें। पैसे से वह अपना ले लेंगे, खरीद लेंगे, वह सब कुछ अपना वह खरीद के अपना वो लगाएंगे। तो आपको पैसा का दान कर देना है, लेकिन अवश्य दान करना है। यह दान आपको नहाए खाए के दिन भी करने हैं और व्रत पारणा के दिन भी करने हैं। यानी पारण के दिन भी आपको इस प्रकार से दान करके ही व्रत का पारणा करना है, और नहाए खाए के दिन भी आपको दान करके ही आपको नहाए खाए का कार्य करना है, भोजन करना है। पारण के दिन तो सभी लोग करेंगे, सभी लोग दान अवश्य करेंगे, लेकिन नहाए खाए के दिन जिनकी सास नहीं है उनको अवश्य करना है। और नहाए खाए का यह इस प्रकार कार्य करना है। उसी के दिन, नहाए खाए के दिन रात्रि काल में, रात को आपको जो है कुछ न कुछ गम गाना है। जैसे कि पितरों के निमित्तक यह, पूर्वजों के निमित्त यह जितिया व्रत होता है, तो उनके लिए पुआ इत्यादि बनाया जाता है। तो आप पुआ बनाएं और घी के पूड़ी बनाएं, छोटी छोटी घी की पूड़ियां बना लें और आपके परिवार 5-6 पूड़ी निकाल दें। उसके बाद सब जितने भी परिवार हैं, वह परिवार के निमित्तक आपको जितने भी आप परिवार हैं उन सब के लिए भी छोटी छोटी पूड़ियां आप बना लें, पुआ बना लें। और इसके बाद में जो है मीठी पूड़ियां बनाने का इसमें विशेष वह है, यानी कि घी, शुद्ध घी हो और मीठी पूड़ियां आपको बनाने हैं। और ओठगन जो होते हैं, ओठगन के लिए भी बना लेते हैं। और साथ में तोरई की सब्जी, झिंगरी जो तोरई है उसकी सब्जी बनवा लेते हैं। उसकी सब्जी अवश्य बनाना चाहिए, वह विशेष है। और यह ध्यान रखें कि तोरई की सब्जी बिना नमक वाली सब्जी हो, यानी बिना नमक वाली ही तोरई की सब्जी, झिंगरी की सब्जी आपको बनानी है। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको बनाने हैं। और साथ में आपको चावल आटा इत्यादि, चावल रोटी, साथ में चावल रोटी इत्यादि आप जो कुछ भी बनाना चाहें वह भी आप बना करके आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है नहाए खाए का आपको कार्य करने हैं। रात को वह सब कुछ बना करके वह ढक करके रख लेते हैं। और इसके बाद में कुछ लोग मछली भी वह लगाते हैं, तो मछली का भी वह यूज में लेते हैं। तो आप अपनी प्रथा अनुसार आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जिस प्रकार से भी कार्य होता हो आपको उसी प्रकार कार्य करना है। चिल्हो, सियारन इत्यादि के लिए भी बनते हैं, वही उसी प्रकार से आपको जो 5-6 मैंने पुड़िया बताया वह चिल्हो सियारन के लिए भी वह अलग से आपको बना लेने हैं और वह भी ढक करके आपको रखने हैं। से औठंगरा के समय आपको औठंगरा करने हैं और फिर जो है प्रातः सरगी का, और इस प्रकार से औठंगरा के बाद आपको सरगी का जो कार्यक्रम है वह सरगी के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। के बाद जो है आपको रात्रि सो जाना है और सुबह 3 बजे आपको उठने हैं। प्रातः 3 बजे आपको सोकर 3 बजे आपको सोकर उठ जाना है। इसके बाद उठते के साथ सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है। स्नान आदि कर लें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद केले के पत्ते पर, या इसमें तो कहा गया है कि जो तोरई का पत्ता, झिंगरी का पत्ता होता है उसी पर जो है पितरों के निमित्त वह भोजन को दिया जाता है। तो आपको जो भी पत्ता हो वह पत्ते में भी आप दे सकते हैं। केला का पत्ता, झिंगरी का पत्ता, या कोई सा भी पत्ते पर आपको, या न्यूज़पेपर पर आपको जो है वह सभी के निमित्तक, अपने जिनके सास नहीं है उनके निमित्तक, और जितने भी पितर पूजन होता है पूर्वजों के लिए उन सारे पूर्वजों का, और चिल्हो, सियारन, गौ, लक्ष्मी इत्यादि के लिए जो है विशेषकर जीमूत वाहन देवता के लिए अलग अलग वह भोजन निकाल दिया जाता है। तो जो आप रात में ढक करके भोजन रखे थे वही भोजन जो है 4-5 जगह दिया जाता है। जैसे गौ लक्ष्मी, जीमूत वाहन और चिल्हो, सियारन, जिनकी सास नहीं है वह सास के निमित्तक देते हैं, पूर्वजों के निमित्तक देते हैं, और इस प्रकार से भोजन निकाल दिया जाता है। साथ में दही चूड़ा भी दिया जाता है, साथ में दही चूड़ा दे दे और वह भोजन आपको निकाल देने हैं।
पुष्प चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। जिनकी सास सुहागन मरी थी उनके लिए जो है पीला सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है। और जो कुछ भी केले इत्यादि फल इत्यादि भी आप उसमें लगा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन यह विशेष है, इस प्रकार से यह सारे आपको व्यंजन निकालने हैं। पूरी पकवान इत्यादि, साग, नोनी का साग, तोरई की सब्जी, इस प्रकार बिना नमक की सब्जी निकाल करके इसके बाद दही चूड़ा साथ में दे करके और उसको जो है विशेष करके आपको बाहर निकाल देने हैं, प्रणाम कर लेने हैं। और इसके बाद वही दही चूड़ा आपको थोड़ा सा सरगी देखिए कौवा इत्यादि पंछी इत्यादि की आवाज सुनाई न दे उसी समय जो है सरगी किया जाता है। तो उसी समय आपको 3 बजे ही, सुबह के भोर में 3 बजे ही आपको यह सब कुछ निकालने के बाद आप जो है सरगी भी कर लेंगे। सरगी आपको कर लेना है। तो आप दही चूड़ा सबसे पहले मुंह में ले लें, उसके बाद जो है दही चूड़ा लेने के बाद आप थोड़ा दही चूड़ा मुख में ले लें। इसके बाद सरगी की ठंडी चीजें, नींबू शरबत इत्यादि आप ले लें, ORS इत्यादि ले लें। आपको जो है अगर सरगी के निमित्त तक आप कुछ ठंडी चीजें अगर लेना चाहें तो विशेष करके आप वह ले सकते हैं। ओठगन जो दीजिएगा वह ओठगन में 2-3 पूड़ी आपको अपने परिवार में, जैसे अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए और अपने पति के लिए अवश्य उनको निकालने, उनको दे दें। इसके बाद वह भोजन को जो है आपको छत पे या फिर ऐसे जगह पर आपको रखने हैं ताकि कौवा चिड़िया इत्यादि वह भोजन कर ले। इसके बाद इस प्रकार से आपको सरगी का, जिस प्रकार से भी आप सरगी करना चाहें, जो कुछ भी खाना चाहें वह आप अवश्य खा सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सरगी में थोड़ा चीजें लें, ज्यादा विशेष ऑयली चीजें न लें, ज्यादा इस प्रकार की चीजें न लें कि समस्या हो व्रत के दौरान आपको। तो यह आपको विशेष ध्यान रखने हैं। व्रत के सुबह में सूर्योदय से आपका व्रत शुरू होगा, तो उससे पहले आपको यह सारे कार्य कर लेने हैं। सूर्योदय जब हो तो आप पुनः स्नान आदि करें, दैनिक पूजन करें और उसके बाद जो है आपको व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, यह आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपके हाथ से कोई सी भी जीव की हत्या ना हो। आप जब प्रातः काल उठेंगे तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है। इसका नाम ही है जीवित पुत्रिका, यानी जीव के लिए, यानी जीव का हनन ना हो। इसीलिए यह व्रत इस प्रकार से ही किया जाता है कि आपको हर प्रकार से इतना निष्ठा भाव से करना है, व्रत को इतना निष्ठा भाव से करना है कि आपसे कोई भी जीव की हत्या न हो, कोई भी आपसे भूल से भी आपके हाथ से कोई सा भी पाप न हो, यह आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसके बाद सुबह दैनिक पूजन करना है, विशेष आपको जो है व्रत का संकल्प लेने हैं और उसके बाद पूरे दिन आपको व्रत रहने हैं। व्रत आप जिस प्रकार से भी रह सकते हैं आप अवश्य रहें और प्रयत्न करें कि जीवित पुत्रिका व्रत में झूठ न बोलें, कोई सा भी विशेष कार्य को आप करने से बचें, यानी कोई भी कार्य, ज्यादा कार्य करने से बचें, कम कार्य करें और अच्छे से आपको जो है विशेष रूप से एक स्थान पर ही रहने हैं। इस व्रत में कोई सा भी काट छांट इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, अगर घर में सब्जी वगैरह बनाना है, कोई हमारे परिवार में उनको भोजन इत्यादि देना है, तो आप कीड़े वाली सब्जी को नहीं काटें और अच्छी सब्जी को आप काटें और देख करके आपको सब्जी को काटने हैं। और प्रयास करें कि भूल से भी आपसे कोई भी अपराध न हो, यह अवश्य ध्यान रखें। आपको करने हो तो आप भोर में सरगी के टाइम कर लीजिएगा, आप भोजन इत्यादि अलग से भी बना करके आप उसी समय जितना कार्य हो आप कर लीजिएगा। लेकिन प्रातः सूर्योदय के बाद आपका जब व्रत शुरू हो जाता है, अष्टमी युक्त या व्रत जब शुरू हो जाता है, तो आपको विशेष कार्य करने से बचना चाहिए। ज्यादा कार्य आपको न करें, न करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यह आप अवश्य ध्यान रखें। प्रातः सिंपल पूजन आपको करना है, इसके बाद सायंकाल में विशेष पूजन किया जाता है। विशेष पूजन की वीडियो मैं चैनल पर डाल दिया हूँ, आप वह अवश्य देख लें, एक बार चेकआउट कर लें। वैसे सिंपल पूजन सुबह प्रातः काल करने के बाद सायंकाल में विशेष पूजन में आपको चिल्हो सियारन का पूजन, गौ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जीमोत वाहन देवता का पूजन किया जाता है और जो है इस प्रकार से अरियार बरियार पौधा का पूजन किया जाता है। अरियार बरियार का पौधा का पूजन विशेष है। चिल्हो सियारन, गौ लक्ष्मी और जीमोत वाहन देवता की मिट्टी से एक आकृति एक बना करके उसके बाद उसी की पूजा की जाती है। तो वह उस प्रकार पूजा कीजिएगा। इसके बाद अगर ऐसा ना कुछ हो पाए तो आकार तो दे दें, इसके बाद अरियार बरियार की पूजा अवश्य करें। अरियार बरियार पौधा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जल अवश्य दें, अरियार बरियार पौधा का पूजन अवश्य करें।
तो जिस प्रकार से भी आपका पूजन, जिस प्रकार रीति रिवाज हो उसी प्रकार से आपको पूजन का कार्य करना है। अब जो है न जल पीते हैं और न अन्न खाते हैं, एकदम मतलब जिस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत में नियम करते हैं उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा इसमें तो और भी विशेष नियम है, तो वह अवश्य आपको पालन करना चाहिए। व्रतों में सबसे अधिक कठिन व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत। यह बड़ा ही अद्भुत व्रत है, बड़ा ही विशेष व्रत है। इसमें संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है, बड़ा ही अद्भुत व्रत है। खर जितिया कहा गया है। खर जितिया का मतलब यह हुआ कि व्रत का पारण आप जितना लेट समय से करें उतना ही अच्छा है, लेकिन आज के समय में उतना तो समय लेकर के लोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है उसी प्रकार से विशेष थोड़ा बहुत इधर उधर करके ही आपको थोड़ा जितना भी हो सके अपने अनुसार अपने प्रयत्न करें कि आप जितना व्रत का पारण टाल सके, थोड़ा समय ले सके, आप अवश्य अपना समय लें। और इसी प्रकार खर जितिया इसे कहा गया है, और इस बार रविवार को यह व्रत पड़ रहा है, तो इससे भी और भी अधिक इस व्रत की महत्ता बढ़ जाती है, इसलिए खर जितिया विशेष है। विलंब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा लेट कैसे करेंगे? लोग आज के डेट में उस प्रकार के विशेष भोजन नहीं कर रहे हैं, आजकल सब चीज में मिलावट हो रहा है, तो व्रत का पारणा समय अनुसार ही आप करें, क्योंकि उससे आपको दिक्कत समस्या हो तो वह अच्छा नहीं है। और पहले के समय में मिलावट इत्यादि भोजन में बहुत कम था, कोई भी खाने पीने की चीज में मिलावटें कम थी, तो लोग व्रत का पारण थोड़ा लेट से भी करते थे। लेकिन आज के डेट में सब चीज में मिलावट है, तो आपको जो है ताकत कहाँ से मिलेगा? तो आप व्रत का पारणा जितना हो सके आप अपनी अनुसार, अपने क्षमता अनुसार आप वह कार्य अवश्य करें, और उतना ही समय अनुसार ही आपको व्रत का पारणा कर लेना है। व्रत के दिन सायंकाल में विशेष पूजन इस प्रकार से आपको करने हैं। व्रत के दिन आप सो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हरतालिका तीज में शयन करने का विधान नहीं है, लेकिन इसमें शयन आप कर सकते हैं, सो सकते हैं। व्रत का जितिया जो है वह उस दिन व्रत के दिन नहीं पहनाते हैं हम लोग, तो वह व्रत के दिन जितिया जो है नहीं पहनाया जाता है। व्रत के अगले दिन व्रत का पारणा जब करेंगे आप, तो उसी समय आपको अपने जितने भी पुत्र आपके हों, पुत्री हों, तो उनके नाम से जो है वह जितिया उनके नाम से वहां चढ़ा करके उसके बाद उनको पहनाया जाता है, वह जितिया आप उनको पहना दें। और एक चीज है कि जिनकी सास नहीं है वह खरी और तेल से व्रत के दिन जो है स्नान करती हैं और खरी तेल चढ़ाती हैं, तो जिनकी सास नहीं है वह खरी और तेल अवश्य वह चढ़ा दें, और खरी तेल आप चढ़ाएं, और उसके बाद वही खरी तेल से आपको जो है सबको थोड़ा थोड़ा देना है, आपको लगाना है, स्नान करना है। और बाल से आपको स्नान नहीं करना है, आपको स्नान जो है व्रत के दिन खरी तेल लगा करके आपको स्नान करने हैं। अब जो है इसके बाद व्रत के पारणा के दिन आपको जो है स्नान आदि करके सुबह भोर भोर में दैनिक पूजन करें, सुबह स्नान आदि दैनिक पूजन करके इसके बाद आप दान में देवें। जिस प्रकार से आप यह पारणा के दिन दान सब लोग दे सकते हैं, जिनकी सास है वह भी, जिनकी सास नहीं है वह भी, यानी दोनों लोग के लिए वह बराबर है, विशेष है। तो दान अवश्य करें, आटा, आलू, घी, नमक इत्यादि। तोरई इस दिन भी अवश्य दान करें, तोरई की सब्जी बिना नमक वाली वह आप अगर बना सकते हैं तो वह बना कर दें, या फिर तोरई आप इस प्रकार से भी दान कर दें। नौनी साग का दान करना चाहिए, और घी से बने हुए चीजें का दान अवश्य करना चाहिए। पकवान इत्यादि का दान करें, और आटा, आलू, घी इत्यादि जितने भी आपके व्यंजन सामग्री हैं, आलू इत्यादि, यह सब कुछ आप अवश्य दान करें। वस्त्र आप अगर कुछ दान करना चाहे तो वस्त्र दान करें, इसके बाद द्रव्य दक्षिणा दान करें, और फिर आपको जो है उसी प्रकार से सब कुछ दान करने के बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। और एक चीज, जैसे कि जिनकी सास नहीं है वह जो है स्नान जब करती हैं तो स्नान करने के बाद कंघी वह नहीं करती हैं, वह बाल खुला छोड़ देती हैं। इनसे जब पानी टपकेगा तो वह सास के, कहते हैं कि सास उससे प्रसन्न होते हैं, जिनका सास नहीं है वह प्रसन्न होती हैं, तो वह कंघी उनको नहीं करना है। जिनकी सास है वह अपना कंघी इत्यादि करके आपको पीला सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। और कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यह व्रत पड़ता है, तो लेकिन पीला सिंदूर आपको सिंदूरा से अवश्य आपको लगाने हैं, और सिंदूर अवश्य आपको पीला सिंदूर लगाना चाहिए। बाकी जिनकी सास है वह जो है बाल को बांध लेंगे, लेकिन ज्यादा प्रयास करें कि उसमें भी जीव इत्यादि रहते हैं बाल में, तो वह उनसे कोई भी पाप न हो, तो वह थोड़ा बांध लेंगे अच्छे से। लेकिन जिनकी सास नहीं है उनके लिए विशेष करके
नियम कुछ जो है अलग है। तो नहाय खाए के दिन भी उनके लिए नियम दान करने का अलग है, और आज के दिन व्रत के दिन भी उनका नियम जो है वह बाल खुला छोड़ती हैं, तो वह उनको बाल स्नान करने के बाद खुला उनको छोड़ना है, यह विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों आप सबसे एक अनुरोध है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और चैनल को जो है, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा ताकि सारी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए हम लोग जो है इस प्रकार से नहाए खाए और व्रत, जितिया व्रत की सारे नियम विधि हम लोग को करने हैं। अब जो है हम लोग शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। अब हम लोग जान लेते हैं व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत का पारणा किस शुभ मुहूर्त में करना है। और एक चीज ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप व्रत का पारणा करना चाहें तो जब पारणा करें तो दान करने के बाद उसी स्थान पर बैठ करके आपको गर्म चीजें खाने हैं, यानी गर्म चीज, कोई भी गर्म व्यंजन बना करके गर्म चीजें आप खा करके ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। बहुत लोग जो है माड़ और चावल जो है वही गर्म जो है पी करके और व्रत का पारणा करते हैं। अपना अपना नियम है, अपना अपना रीति रिवाज, अपने अपनी प्रथा है, तो उसी प्रकार से लोग कार्य करते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जितिया व्रत में कोई भी जो है बासी चीजें से नहीं लिया जाता है, यानी बासी चीज नहीं लिया जाता है, और ठंडी चीजों से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जब भी होगा वह गर्मा गर्म ही वह व्यंजन होगा। जैसे व्रत का पारणा जब होगा तो या तो दूध है या फिर माड़ है, चावल है, या फिर जो है हर घर के अपने अपने नियम है, अपनी अपनी प्रथा है, तो उसी प्रकार से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह सायंकाल रखिए कि 3:45 से रात्रि 7:44 तक जो है व्रत का जो है शुभ मुहूर्त, आपको पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत का पारणा आपको जो है 15 सितंबर को सोमवार के दिन प्रातः, ध्यान रखें कि 8:45 से 10:48 तक, या इससे ज्यादा अगर हो तो इससे ज्यादा भी आप कर सके, तो अपनी जितनी भी आपकी क्षमता हो उस प्रकार से आपको, लेकिन यानी 8:45 के बाद ही, यानी 8:45 के बाद ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से व्रत पारणा में प्रातःकाल स्नान आदि करके दैनिक पूजन करें और फिर दान आदि करके, और उसके बाद आपको जो जितिया जो होगा वह जितिया गांठ अच्छे से बांध करके, और जितने भी पुत्र पुत्री हैं आपके उनके निमित्तक वह पूजन इत्यादि करके और उसको बांध करके जितिया को, और उसके बाद दान इत्यादि करके, उसके बाद उसी स्थान पर आपको गर्म चीजें, कहीं दूध से जो है पारणा होता है, कहीं पर जो है माड़ और भात से होता है, कहीं पर कढ़ी से होते हैं। जिस प्रकार जैसी प्रथा हो आप उस प्रकार से, अपनी जैसी प्रथा हो आप उस प्रकार से व्रत का पारणा कर लेवें। तो इस प्रकार से यह सारा जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत की सारी नहाय खाए से लेकर व्रत पारणा तक की संपूर्ण नियम विधि हमने आपको इस वीडियो में बताया है। प्रिय सज्जनों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। आप सभी को, सभी माताओं बहनों को यह जीवित पुत्रिका व्रत की, जितिया व्रत की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।